गाइज आज हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझेंगे बहुत ही इजी एंड सिंप्लीफाइड वे में। ठीक, इसके बाद आपको कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहला पॉइंट कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है वेसाइकल, टिब्यूल एंड सिस्टर्नी से। ठीक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है वेसाइकल, टिब्यूल एंड सिस्टर्नी से। नेक्स्ट पॉइंट गाइज कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है। ठीक, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, न्यूक्लियस का जो आउटर वाला मेम्ब्रेन होता है उससे अटैच्ड होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब गाइज जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका कुछ पार्ट साइटोप्लाज्म में क्या होता है, बिखरा होता है। ठीक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ पार्ट साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होता है, यानी कि फैला होता है। सो गाइज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म का जितना पार्ट कवर कर रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म का जितना पार्ट कवर कर रहा है, ठीक, उसी को बोलते हैं लूमिनल जोन, उसी को बोलते हैं लूमिनल जोन। उसके अलावा जितना भी पार्ट साइटोप्लाज्म का बच जाता है उसके बगल का, ठीक, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लूमिनल जोन। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितना पार्ट साइटोप्लाज्म का कवर करता है, ठीक, उसको बोलते हैं लूमिनल जोन। और उसके अलावा जितना भी पार्ट साइटोप्लाज्म का बच जाता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लूमिनल जोन। अब गाइस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब गाइज इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है कि किसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है एंड किसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक, तो सिंपल सी आप एक ट्रिक याद रखिएगा, आर फॉर रफ एंड आर फॉर राइबोसोम, आर फॉर रफ एंड आर फॉर राइबोसोम, यानी कि रफ वाले के ऊपर क्या पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा। ठीक, यानी कि रफ वाले के ऊपर राइबोसोम पाया जाएगा। आर फॉर रफ, आर फॉर राइबोसोम, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाया जाएगा एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट गाइस, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लिपिड का सिंथेसिस होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लिपिड का सिंथेसिस होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजर साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस। अब गाइज इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग कैसे याद रखें, तो देखिए रफ वाले के ऊपर पाया जाता है राइबोसोम, यानी कि जो रफ वाला होगा वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, क्योंकि राइबोसोम का नाम आ रहा है तो प्रोटीन का नाम तो आएगा ही, क्योंकि राइबोसोम का जिक्र हो रहा है तो प्रोटीन का जिक्र होगा ही। ठीक, यानी कि रफ वाला प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने में हेल्प करेगा एंड जो स्मूथ वाला होता है उसके ऊपर लिपिड की सिंथेसिस होती है। मैंने आपको बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ पार्ट साइटोप्लाज्म में फैला होता है। ठीक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ पार्ट साइटोप्लाज्म में फैला होता है, इसीलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज अ साइटोस्केलेटन की तरह भी काम करता है। अब अगर ये साइटोस्केलेटन की तरह काम कर रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि वो क्या करेगा, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा किसको, सेल को, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा किसको, सेल को। अब नेक्स्ट पॉइंट गाइज, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो गोल्गी बॉडी एंड लाइसोसोम को बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी को एंड लाइसोसोम को बनाने में भी हेल्प करता है। एंड लास्ट पॉइंट गाइज कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है।